After finding the net resistance, we will try to find the supply current. तो जो सप्लाई करंट होगा उसको हम नोट करेंगे IS से। ठीक है बेटा, जो फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करना है वो वही होगा V इज इक्वल टू IR। ठीक है, सो V इज इक्वल टू सप्लाई करंट और यहाँ आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, और जो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। तो इसमें अप्लाई करो और V हमारा 4 था, IS फाइंड करेंगे और ये हमारा अभी 4 ही आया है। तो यहाँ से बन जाएगा IS इज इक्वल टू 4/4, ये बन गया IS 1 एम्पियर। जो सप्लाई करंट है वो 1 एम्पियर का बनेगा। ठीक है बेटा, बट हमने तो फाइंड करना है अब जो मेन टास्क है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियोग्राफ का। तो उसके लिए हमने ये सप्लाई करंट से ही आगे चलना है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे 1 बाय 1 सारा ये फाइंड करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप अगर अप्रोच रखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने स्टार्ट होना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से और स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते जाना है आपने, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से फिर आप जाओगे R ट्रिपल डैश के ऊपर, R ट्रिपल डैश से आप जाओगे R डबल डैश के ऊपर, फ्रॉम R डबल डैश वी विल मूव टू R डैश, एंड ऐसे करते करते हम जो करंट है वो फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस IS is from R equivalent and R equivalent is the result of series combination of, ये है R ट्रिपल डैश का एंड R5 का। यही था ना बच्चे, R ट्रिपल डैश और R5 थे हमारे पास, जिसका हमने लास्ट में सीरीज से फाइंड करके सॉल्व किया था। तो ये बन जाएगा हाँ जी, एंड वी नो दैट करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज में करंट जो है वो सेम होता है। ठीक है बेटा, अब सीरीज में करंट सेम होता है तो इस सेम करंट को ही हम यूज करते हुए इन दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा उसको नाम दे देंगे। ये देखिए, ये रहा हमारे पास वो डायग्राम जिसमें हमने लास्ट डायग्राम में सीरीज फॉर्मूला अप्लाई किया था R ट्रिपल डैश में और R5 में। ठीक है, और सीरीज में करंट सेम होता है तो ये दो हमारे पास जो रेजिस्टेंस थे फॉर R ट्रिपल डैश, उसके लिए करंट क्या आएगा I ट्रिपल डैश, क्या करंट होगा 1 एम्पियर करंट हो जाएगा जो हमने फाइंड किया। आगे आएगा फॉर R5 करंट आ जाएगा I5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I5 में वही करंट फ्लो करेगा जो करंट हमारा मेन सप्लाई करंट आया है, क्योंकि R5 में हमारे पास बचता था लास्ट रेजिस्टेंस, जब करंट लीव करके सभी जंक्शन से आएगा तो R5 में वो सेम करंट ही फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब जो मेरे पास मेन करंट आता जाएगा उसको मैं बॉक्स में बंद करता जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए आगे जो बॉक्स बंद हो रहा है उसको छोड़ देंगे और जो बच रहा है उसको आगे लेकर चलेंगे। नाउ अब जो I ट्रिपल डैश है इज फ्रॉम R ट्रिपल डैश। ठीक है, ये है R ट्रिपल डैश से, एंड जो R ट्रिपल डैश है इज द रिजल्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हमारा रिजल्ट आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का R1 का और एंड R1 एंड R डबल डैश। ठीक है, एंड वी नो दैट इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, तो वोल्टेज निकालेंगे,
अब मेरे पास वोल्टेज फाइंड करने के लिए करंट है आई ट्रिपल डैश, रेजिस्टेंस है आर ट्रिपल डैश, तो ऑब्वियस थिंग है मैं जो वोल्टेज फाइंड करूंगा वो आएगा वी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आई ट्रिपल डैश और आर ट्रिपल डैश, क्योंकि फॉर्मूला तो मेरे पास वी इज इक्वल टू आई आर ही होगा जिसको मैंने यूज करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब व्हाट इज आई ट्रिपल डैश, ये फाइंड किया आपने ऊपर आई ट्रिपल डैश 1 एम्पेयर, तो 1 आ गया। एंड व्हाट इज आर ट्रिपल डैश, वो पीछे देखिए अब जो आपने फाइंड किया था, ये देखिए आर ट्रिपल डैश का आंसर है 2.4। ठीक है, तो इस 2.4 को हम यहां पर लिख देंगे, तो ये बन गया 2.4 वोल्ट। तो 2.4 वोल्ट बन चुका हुआ है। अब करना क्या होता है बच्चे, आपने जैसे ही आपने उसको फाइंड करना है वोल्टेज को, तो आपने उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अराउंड 2 लाइंस को ड्रॉ कर देना है। ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। और वो जो आपका आंसर आया है 2.4 वोल्ट 2.4 वोल्ट दोनों के ऊपर सेम होगा, बिकॉज वोल्टेज तो सेम होती है। ठीक है, अब हम उस वोल्टेज को लेकर चलते हुए जो दो मेरे पास रेजिस्टेंस थे उनके ऊपर करंट फाइंड कर सकते हैं। नाउ फॉर मेरे पास पहला रेजिस्टेंस था R1, उसके लिए करंट क्या आएगा I1, और फॉर्मूला क्या होगा I1 होगा V ट्रिपल डैश अपॉन R1। तो V ट्रिपल डैश है 2.4 और R1 है मेरे पास कितना, R1 था 4 ओम, आपकी वैल्यू 4 ओम है। तो सॉल्व किया ये बनेगा 0.6 एम्पियर। एंड आगे फाइंड करेंगे फॉर R डबल डैश। फॉर R डबल डैश के लिए हमारे पास आएगा I डबल डैश इज इक्वल टू V ट्रिपल डैश अपॉन R डबल डैश। तो 2.4 और जो R डबल डैश है, R डबल डैश मेरे पास आया था 6। ये देखिए आंसर ऑफ R डबल डैश इज 2 + 4 6 इसका आंसर था। तो इस 6 को मैं यहां पर यूज करूंगा, तो ये बन गया 0.4 एम्पियर। ठीक है जी, तो इट मीन्स उस कॉम्बिनेशन में जो नेट करंट बनेगा वो 0.6 एम्पियर और 0.4 एम्पियर बनकर 1 एम्पियर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, यस। अब देखिए आगे, तो मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया I1 का, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं क्योंकि आपके पास आंसर मिल चुका है करंट का। अब आया मेरे पास I डबल डैश, है ना। इस I डबल डैश से हम आगे का मसला फाइंड करेंगे। नाउ I double dash is from R double dash and R double dash is the result of series combination of, ये सीरीज का रिजल्ट है किस किस का, R डैश का एंड R4 का। R डैश एंड R4 को सीरीज में ज्वाइन करके हमने ये फाइंड किया था। एंड वी नो दैट करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट जो है वो सेम रहता है सीरीज के अंदर। तो करंट में सीरीज में करंट सेम रहता है, तो जो करंट आपको इस आइडिया से मिला हुआ है वही करंट आपका R डैश के लिए होगा और R4 के लिए होगा। ठीक है, फॉर R डैश इसमें करंट क्या होगा I डैश, ठीक है ना। और R डबल डैश में जो I डबल डैश था कितना था, वो I डबल डैश 0.4 के इक्वल है, तो ये भी कितना आ गया 0.4 एम्पियर। और नेक्स्ट जो मेरे पास रेजिस्टेंस था वो था R4 इस कॉम्बिनेशन में, तो I4 कितना आ गया, ये भी 0.4 एम्पियर आ जाएगा। हमें एक और बॉक्स मिल गया 0.4 एम्पियर का। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, ये बच गया I डैश बच गया जी। अब इस I डैश से आगे फिर फाइंड करेंगे। नाउ I डैश इज फ्रॉम R डैश एंड R डैश क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ parallel combination of R2 एंड R3। ठीक है, R2 और R3 का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट था। एंड वी नो दैट इन पैरेलल
कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। ठीक है, अब अगर वोल्टेज सेम रहती है तो हम वोल्टेज फाइंड करेंगे। करंट अब है मेरे पास I डैश, और अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है R डैश, तो ऑब्वियस थिंग है जो मेरे पास वोल्टेज आएगी वो V डैश आएगी। सो V डैश इज इक्वल टू I डैश इंटू R डैश। अब जो R डैश है उसका आंसर तो 2 ओम था, ये देखिए R डैश का आंसर 2 ओम है, ये फाइंड किया हुआ है हमने पहले। ठीक है, और जो I डैश है वो हमने पीछे फाइंड किया हुआ था 0.4 एम्पियर। तो इन दोनों को पुट करके 0.4 मल्टीप्लाई बाय R डैश था 2, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया बेटा, ये 0.8 वोल्ट मुझे इसमें वोल्टेज मिल जाएगा। 0.8 वोल्ट यहाँ वोल्टेज मिल गई है। अब इस 0.8 वोल्टेज से हम आगे सॉल्व करेंगे। फोकस नहीं कर रहा है ना आज कैमरा, हाँ जी अब ये फोकस्ड है। अब ये जो V डैश आया है, हम इस V डैश को R2 और R3 के ऊपर लगाने वाले हैं। ये रहा R2 एंड R3। तो इस तरह से इसके ऊपर आप 2 लाइंस को लगा दीजिए और यहाँ पर वोल्टेज फाइंड कर ली है। 0.8 वोल्ट इज द वोल्टेज। सो R2 और R3 यहाँ लिखेंगे। अब फॉर R2, बेटा करंट क्या होगा R2 में, I2। वोल्टेज कितनी है V डैश, और रेजिस्टेंस है R2 का, तो ये आ गया 0.8। और R2 किसने इक्वल था, R2 मेरा 4 के इक्वल है, तो ये आ गया 4 कटेंगी 0.2 एम्पेयर। एंड फॉर R3 के लिए भी फाइंड कर लेंगे। I3 के लिए करंट होगा, सॉरी R3 के लिए करंट होगा I3, V डैश वोल्टेज रहेगा, और R3 ऐसे आ गया 0.8 सेम रह गया, और R3 फिर से मेरा 4 के इक्वल है, तो कितना आ गया ये 0.2 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको I2 में भी करंट मिल गया, I3 में भी करंट मिल गया, और I4 हमने पीछे फाइंड किया हुआ है। I4 का आंसर क्या आया था, I4 का आंसर है अपना 0.4, ये रहा 0.4। ठीक है जी, तो 0.4 ये है, 0.2 ये है, 0.2 ये है, तो 0.4, 0.6, 0.8, और ऊपर R1 में कितना था, I1 कितना था, I1 जो हमारा था, I1 कहाँ फाइंड किया हुआ है हमने, I5 आ गया। हाँ, I1 हमारा 0.6 के इक्वल था, ये मैंने पहले बता दिया था आपका, I1 0.6 के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे आपके ये सारे जो आंसर है वो फाइंड किए गए हैं। पहले हमने फाइंड करना होता है सप्लाई करंट, सप्लाई करंट से फिर हमने आगे I5 फाइंड किया था, उतना करंट उसमें फाइंड करेगा, और फिर हमने करंट डिवाइड किया था पैरेलल में, तो 0.6 आया, 0.4 आया, फिर 0.4 को फिर से फाइंड किया, दोनों में सेम करंट आ जाएगा 0.4, 0.4, और इस तरह से हमने लास्ट में करंट फाइंड कर लिया 0.2 एम्पेयर एंड 0.2 एम्पेयर। ठीक है, अब बेटा आपको ये समझ आ जाना चाहिए, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, कि सीरीज में कैसे चलना है और पैरेलल में कैसे चलना है। अब आपको इसकी भी इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी कि R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश हम क्यों निकालते हैं, तो उसको कोई बहुत बड़ा अपने सिर के ऊपर भार नहीं समझ लेना कि हम क्यों फाइंड कर रहे हैं उसको, वो आगे आपको उतनी ही हेल्प करेगा जब आपने इंडिविजुअल रजिस्टर में करंट फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ ही आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। अब इसको समझिए ध्यान से इस वीडियो से, और आगे मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए दूंगा अब आज के इस वीडियो के बाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।